गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजकुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट थर्ड में हम अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है हार्मोन ने उसके अंदर हमने जो वेरी फर्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है ऑक्सीन। ऑक्सीन की हमने इनिशिएटिव पोजीशन जान ली है। उसके बारे में हमने ये जाना है कि कहाँ पर पाया जाता है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या योगदान दिया, सबसे पहले किसने बताया और खोज किसने की। तो सबसे पहले डार्विन ने बताया कैनरी घास में, और उसके बाद में इसके बारे में इट मीन्स इसको एक्सट्रैक्ट करने का जो श्रेय है वो है वेंट नामक साइंटिस्ट को। वेंट ने इसको एक्सट्रैक्ट किया। और आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। हम बात करते हैं इसकी केमिकल नेचर की। केमिकल नेचर, देखिए केमिकल नेचर की जहाँ तक बात है, अब बीएससी लेवल पर ज़्यादा हमें सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सिंपल बातें हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम अगर किसी भी ऑक्सीन का नाम आता है तो वो है ऑक्सीन ए। ऑक्सीन ए, इसे सर्वप्रथम कॉगल और स्मिथ नामक साइंटिस्ट ने मानव मूत्र से आइसोलेट किया था और इसे नाम दिया था ऑक्सीन ए। रासायनिक रूप से ये C18H32O5 है। C18H32O5 इस फॉर्मेट में है। ये इनको इन्होंने पृथक किया। फर्दर जो इसका नाम दिया गया वो था ऑक्सीन ट्रायोलिक एसिड या ऑक्सीनो ट्रायोलिक एसिड। ऑक्सीनो ट्रायोलिक एसिड, लेकिन ये कोई फेमस ऑक्सीन नहीं है। ये तो प्रथम खोजा गया ऑक्सीन है, ज़्यादा चर्चा में नहीं है। ये मैंने आपको सिर्फ एज इंट्रोडक्टरी इसका नाम बताया है। अब हम बात करेंगे डिटेल से। ऑक्सीन को बेसिकली दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम नाम से पता है। प्राकृतिक तौर पर जो पाया जाए वो कॉगल और स्मिथ ने पुनः एक और ऑक्सीन मानव मूत्र से प्राप्त किया। ऑक्सीन ए के अलावा पुनः मानव मूत्र से एक अन्य ऑक्सीजन को प्राप्त किया जिसे इन्होंने IAA नाम दिया। IAA नाम दिया और ये है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जो कि आजकल वर्तमान में इसी नाम से जाना जाता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। ये एक हेटेरो ऑक्सीजन का उदाहरण है। हेटेरो ऑक्सीजन का एक एग्जाम्पल आप बोल सकते हो। इसको पाया जाता है। ये पहला एक कि पाद में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। संश्लेषित रूप से अगर हम बात करें तो ये पादप की जो शीर्ष विभजक हैं, क्योंकि हमने बात की थी लास्ट टॉपिक में कि ऑक्सीजन कहाँ बनता है। ऑक्सीजन बनता है पादप के शीर्ष भाग में। तो प्राकृतिक ऑक्सीजन पादप के शीर्ष विभजक में बनता है। वहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट पदार्थ है वो है IAA। इसका संश्लेषण विभजक क्षेत्र में, यहाँ पर इसका जो संश्लेषण है वो एक अमीनो अम्ल से होता है, अमीनो एसिड द्वारा बनता है। इस अमीनो एसिड का नाम है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, ये आपको ध्यान रखना। ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड से ऑक्सीजन
IAA का निर्माण होता है। ये प्राकृतिक ऑक्सीजन का उदाहरण है। शीर्ष भाग में ये निर्मित होता है। शीर्ष भाग में निर्मित होने के बाद में ये बेसिपिटल मूवमेंट दर्शाता हुआ पादप के सभी भागों में पहुंचता है। पादप के सभी भागों में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार का मूवमेंट जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है उसे हम बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नेसेसिटी है, एक इम्पॉर्टेंट कारक चाहिए, वो है जिंक। पौधे में जिंक का होना बहुत जरूरी है। जिंक की प्रेजेंस में ट्रिप्टोफैन प्राकृतिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कृत्रिम प्रकार के ऑक्सीजन की। कृत्रिम इट मीन्स सिंथेटिक, जिनको सर्वप्रथम मानव ने बनाया है। ये कुछ रासायनिक यौगिकों का मिक्सर है, इसीलिए इनको हम संश्लेषित ऑक्सीजन भी कहते हैं। इनमें एक नाम है NAA नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, दूसरा नाम है IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। NAA नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, दूसरा है IBA इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। उसके बाद में है 2,4-D जो कि बहुत ही फेमस है, आप सभी जानते हैं 2,4-D। उसके बाद में है 2,4,5-T। ये दोनों सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कृत्रिम ऑक्सीजन हैं। 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और यह है 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। किसी भी खरपतवार पर या उसको नष्ट करने के लिए इसका स्प्रे किया जाता है। तो स्प्रे करने से उस खरपतवार इट मीन्स वीड की जो स्पीड है, ग्रोइंग स्पीड है या जो ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। फास्ट हो जाने की वजह से वो बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो उसको उस बढ़ने के दौरान भोजन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जिस स्पीड से बढ़ रहा है उस स्पीड से वो भोजन उसको मिल नहीं रहा है, तो पौधा क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, मर जाएगा। तो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए इन कृत्रिम ऑक्सीजन का हम इस्तेमाल करते हैं। 2,4-D आजकल बैन है, लेकिन फिर भी इसको शाकनाशी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। संश्लेषित ऑक्सीजन जो है उसका स्थानांतरण अध्रुवीय होता है। ये ध्रुवीय है लेकिन ये अध्रुवीय है। अध्रुवीय स्थानांतरण का मतलब हो जाता है अगर ऑक्सीजन को आप कहीं भी डालेंगे तो वो पौधे के किसी पर्टिकुलर पार्ट में अपने आप पहुंच जाएगी। इसकी जो कंसंट्रेशन है, मतलब प्रभावी मात्रा जो है वो 10⁻³ मोलर है। इतनी कम सांद्रता में प्रभावी है तो आप बोल सकते कि 0.001, इट मीन्स 1000 में 1 लीटर अगर आप मिला दें तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाएगी, काफ़ी प्रभावशाली है। और जितने भी फंजीसाइड, जितने भी पौधे हैं, हानिकारक पौधे हैं, उनको ये किल कर देगी, समाप्त कर देगी। संश्लेषित ऑक्सीजन में अध्रुवीय स्थानांतरण का ये फ़ायदा है कि जब भी हम किसी पौधे में इसका स्प्रे करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस पौधे के सभी भागों में पहुंच जाएगी और पौधे के विभिन्न भागों को कंट्रोल करेगी। दूसरे, आप ये समझने का प्रयास करें कि ऑक्सीजन का रोल क्या है, ऑक्सीजन करती क्या है। तो उसके लिए हम इसके एक अलग पॉइंट की बात करेंगे, वो है उसके कार्य। तो लास्ट पॉइंट हम देखेंगे ऑक्सीजन के कार्य। फंक्शन, कार्य। उसमें पहला फंक्शन है शीर्ष प्रमुखता। ऑक्सीजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है वो है शीर्ष प्रमुखता। ये पौधे की वृद्धि को इस प्रकार से प्रभावित करती हैं कि पार्श्व कलिकाएं वृद्धि करना बंद कर देती है
और पौधा ऊपर ही ऊपर वृद्धि करता जाता है। तो जो साइड में जो ब्रांच निकलती है उनकी वृद्धि नहीं होती है। इसको हम शीर्ष प्रमुखता कहते हैं। इसकी वजह से पौधा बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां हमें पौधे को झाड़ीदार बनाना होता है, जैसे कि उदाहरण के रूप में मेहंदी, चाय, क्रोटन। ऐसे पौधे जितने शाखित होंगे उतने ज़्यादा होंगे। तो ऑक्सीजन का एक उपयोग भी मान लीजिए, तो हम इसके शीर्ष भाग को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। शीर्ष भाग को जब हम कट कर देंगे तो ये पौधे की जो वृद्धि है वो तो स्टंट हो जाएगी और पौधा क्या हो जाएगा, शाखित हो जाएगा। तो अगर पौधे को अत्यधिक शाखित करना है तो उसके शीर्ष भाग को काट देना चाहिए। आपने देखा होगा जनरली जब भी कभी किसी पौधे को बकरी ऊपर से खा जाती है तो वो पौधा वृद्धि करना बंद कर देता है। उसका कारण कि उसका शीर्ष भाग जिसमें ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा था वो खत्म हो गया है और अब उसने साइड ब्रांचिंग शुरू कर दी है। तो शीर्ष प्रमुखता ऑक्सीजन के कारण है। यदि पौधे को शाखित करना है तो हमें उसके शीर्ष भाग को काट देना चाहिए। शीर्ष भाग को काट देने से ऑक्सीजन के स्थान पर साइटोकाइनिन एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर शीर्ष भाग में क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन शीर्ष में है ये। और जब शीर्ष भाग को हम कट कर देंगे तो ऑक्सीजन के स्थान पर साइटोकाइनिन एक्टिव हो जाएगा। साइटोकाइनिन एक्टिव हो जाएगा और साइटोकाइनिन एक्टिव होकर क्या बनाएगा, पार्श्व शाखाएं बनाएगा। ये पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा है कोशिका दीर्घीकरण, सेकंड पॉइंट। मैं इंपॉर्टेंट फंक्शन ही बता रहा हूँ। सेकंड है सेल इलोंगेशन, सेकंड पॉइंट, कोशिका दीर्घीकरण। कोशिका दीर्घीकरण, सेल इलोंगेशन। सेल किस प्रकार से इलोंगेट होती है उसके बारे में। ऑक्सीजन का मुख्य कार्य प्ररोह की कोशिकाओं को वृद्धि प्रदान करना है। अधिक सांद्रता में अगर हम ऑक्सीजन का स्प्रे कर दें तो प्ररोह जो धनात्मक ऊपर की ओर जाएगी, वृद्धि करेगी। तो प्ररोह धनात्मक प्रकाशानुवर्तन दर्शाती है और जड़ें ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन दर्शाती है, क्योंकि सेल की जो साइज है उसमें इलोंगेशन शुरू हो जाता है। तो ये है इसका सेकंड उपयोग। तीसरा उपयोग हम बोलेंगे जड़ों का निर्माण। ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। रूट इनिशिएशन, रूट इनिशिएशन। देखिए पहले समझो आप इसको। अगर कहीं ऑक्सीजन है तो वो क्या करेगा, शीर्ष को बढ़ाएगा। तो जड़ों का तो कोई नाम ही नहीं है। यदि हम कोई एक ऐसा सेल लें जिसे हमें इसके अंदर जड़ बनानी है, मान लेते हैं, या हम ऐसा पौधा सेल लें जिसकी हमें पहले प्ररोह बनानी है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक माध्यम में डालेंगे। माध्यम इट मीन्स कल्चर मीडियम। इस कल्चर मीडियम में हम क्या करें, अगर हमें जड़ बनानी है तो हम ऑक्सीजन प्लस साइटोकाइनिन लेंगे। ऑक्सीजन की मात्रा अधिक और साइटोकाइनिन की मात्रा अगर हम कम लेते हैं तो जड़ का निर्माण होता है। जबकि ऑक्सीजन अकेले में प्ररोह को बढ़ाती है। और सेम फिनोमिनन हम यहाँ अपनाएं तो ऑक्सीजन की मात्रा को हम कम कर देंगे प्लस साइटोकाइनिन की मात्रा को बढ़ा देंगे तो प्ररोह का निर्माण होगा। ये एक बेसिक तरीका है। बेसिकली हम ऐसा कल्चर मीडियम में कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग में भी ये होता है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है वो समझो। ग्राफ्ट, बहुत ऐसे लोग हैं जो कलम किसी पौधे का एक पर्टिकुलर पार्ट काट कर उसको उगा देते हैं और कोशिश करते हैं कि इससे एक नया पौधा बन जाए। तो उससे बेटर है कि आप उस ग्राफ्ट को, इट मीन्स सपोज दैट ये पौधा है, इसका ये कलम आपने काट ली है, ये इसको आप या तो IBA में डुबो दें या NaA में डुबो दें कुछ देर के लिए और फिर इसको आप मिट्टी में या गोबर में लगाएं तो ये पर्टिकुलर जो पार्ट है उसमें जड़ें बन जाएगी और इस कलम से एक नया पौधा बन जाएगा। इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। बड़े इंपॉर्टेंट है। विल्गन पर प्रभाव, नेक्स्ट पॉइंट, ये विल्गन को कम करता है। विल्गन, चौथा पॉइंट,
जैसे सपोज दैट पौधा है और ये पत्ती लग रही है इसके ऊपर, तो यहाँ पर जो पार्ट है, यहाँ पर एक परत का निर्माण होता है, इसका नाम है विल्गन परत। विल्गन परत, इससे ये पत्तियाँ झड़ जाती हैं। तो पौधे के ऊपर पत्तियाँ लंबे समय तक बनी रहे, झड़े नहीं, उसके लिए यहाँ पर जिस परत का निर्माण होता है, जिस परत को अवॉइड करना होता है, उस परत का नाम है विल्गन परत। ऑक्सीजन का स्प्रे जब हम कर देंगे तो ये विल्गन परत नहीं बनेगी, देरी हो जाएगी। तो ये विल्गन परत यानी पौधे को तरोताज़ा रखती है। शॉर्ट में हम कहेंगे तो पौधे को फ्रेश या यंग रखने का काम करती हैं। अगला इम्पोर्टेंट, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन अपने आप में शब्द ही परिभाषा है। ए मतलब बिना, निषेक मतलब निषेचन, और फल इट मीन्स बिना निषेचन के फल का निर्माण अनिषेक फलन कहलाता है। तो किसी भी ओवरी के ऊपर जब हम ऑक्सीजन का स्प्रे कर देंगे तो वो बिना फर्टिलाइजेशन सीधे किस में बदल जाएगी, फ्रूट में बदल जाएगी, फल में बदल जाएगी। हालांकि इस कार्य में ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इफेक्टिव जिब्रेलिन है, तो जिब्रेलिन का इस्तेमाल हम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन भी काफ़ी यूज़फुल हैं। तो ये ऑक्सीजन हमारी, या ये कहें कि ये जो बिंदु है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। तो ऑक्सीजन के विषय में आपके जो भी डाउट हैं, ऑक्सीजन के विषय में जो भी हमारे डाउट हैं, उन सब को हम यहाँ क्लियर करेंगे। आपको कोई समस्या हो तो आप समझ सकते हैं। और 2-3 पॉइंट हैं, जैसे कि पुष्पन पर प्रभाव, ये फीमेल फ्लोर के निर्माण को बढ़ाते हैं, डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं। आप लिख सकते हैं वहाँ पर अपने पॉइंट्स को इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा ये डोरमेंसी को कम करते हैं, प्रसुप्तावस्था को कम कर देते हैं। प्रसुप्तावस्था मतलब कि अगर कोई बीज ऐसा है जो उगाने पर नहीं उग रहा है तो हम उसके अंदर उस पर क्या कर देंगे, स्प्रे कर देंगे, तो वो जल्दी उग जाएगा। इसके अलावा सेल डिवीजन को बढ़ाने का कार्य करती है विद साइटोकाइनिन के साथ एक निश्चित मिक्सचर में रहकर सेल डिवीजन को बढ़ाती हैं। तो ये कुछ और भी यूज हैं इसके, लेकिन इतने ज़्यादा डिटेल की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये भी कर लेते हैं तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आप इन सबको देखें। ऑक्सीजन हम यहीं क्लोज करते हैं। अगला टॉपिक हम रखेंगे जिब्रेलिन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।